गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी इंग्लिश का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, द स्टोरी ऑफ आकाश। द स्टोरी मीन्स क्या होता है बेटा, कहानी। और आकाश इसमें एक कैरेक्टर का नाम है आकाश। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज द स्टोरी ऑफ आकाश, आकाश की कहानी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके, रीड करो। रामभद्र नारायण मूर्ति, ये नाम जो आपको लिखा हुआ है, देखो ढंग से देखिए इस नाम को, राम भद्र नारायण मूर्ति। ये एक नाम है, एक कैरेक्टर का नाम है इस चैप्टर में आपको। ठीक है, राम भद्र नारायण मूर्ति वाज ए वेरी बिग नेम फॉर अ वेरी लिटिल बॉय। ओके, तो इसमें क्या है, जो राम भद्र नारायण मूर्ति जो नेम है, ये पूरा जो नाम है बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, तो वाज मीन्स था, ए वेरी मीन्स बहुत, बिग मीन्स बड़ा, नेम मीन्स नाम, फॉर ए वेरी लिटिल बॉय मीन्स एक छोटे से बच्चे के लिए। रामभद्र नारायण मूर्ति एक छोटे बच्चे के लिए बहुत बड़ा नाम था। ओके, आई रिमेंबर हिम एज रामू। आई मीन्स मैं, रिमेंबर मीन्स याद करता था, हिम मीन्स उसे, एज रामू मतलब मैं उसे रामू के रूप में याद करता था, मैं उसे रामू कहकर पुकारता था, एक तरीके से हम कह सकते हैं। और इतना बड़ा नाम तो एक बच्चे से लिया नहीं जाता था, तो वो उसे क्या कहकर बुलाता था, रामू कह के। और नाम था उसका रामभद्र नारायण मूर्ति। ओके, विच वाज वट एवरीबडी कॉल्ड हिम, जो कि उसे सभी लोग कहकर पुकारते थे। जो विच मीन्स, यहाँ पर विच का जो अपना जो कंजंक्शन लगा हुआ है, इसको क्या कहेंगे, विच मीन्स जो कि जिस नाम से उसे सभी, वट मीन्स जिस नाम से, एवरीबडी मीन्स सभी लोग, कॉल्ड हिम मीन्स पुकारते थे। ओके, या बुलाते थे, जो सभी लोग उसे जिस नाम से बुलाते थे, सभी लोग किस नाम से बुलाते थे उसे, रामू नाम से। ओके, ही लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज नियर द फुट ऑफ द माउंटेन्स। ओके, ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज नियर अ फुट ऑफ ए माउंटेन। ही मीन्स वह, लिव्ड मीन्स रहता था, इन अ स्मॉल विलेज मीन्स एक छोटे से गांव में, नियर द फुट ऑफ ए माउंटेन। माउंटेन मीन्स पर्वत, माउंटेन का जो फुट होता है, मतलब माउंटेन का कोई पैर तो होता नहीं, माउंटेन का होता है बेटा तला, तले बोलते, तलहटी बोलते, जैसे माउंटेन के तले में, नीचे। ही लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज, वह एक छोटे से गांव में रहता था, नियर द फुट ऑफ ए माउंटेन, एक माउंटेन के, एक पहाड़ के तले के पास में। ओके, एक पहाड़ के नीचे। हिज होम वाज ए मड हट, उसका जो घर था, हिज होम मीन्स उसका घर, वाज मीन्स था, ए मड मीन्स होता है बेटा कीचड़, कीचड़ होती है जो, मड मीन्स कीचड़, कीचड़ हट, हट मीन्स झोंपड़ी, विद ए थैच्ड रूफ। ओके, तो हिज होम वाज ए मड हट, उसका जो घर था वो कीचड़ की झोंपड़ी से बना हुआ था, विद ए थैच्ड रूफ। थैच्ड में होता है बेटा छप्पर। ओके, थैच्ड में होता है छप्पर, छप्पर की छत थी उसकी, रूफ मीन्स छत। तो हिज होम वाज ए मड हट विद ए थैच्ड रूफ, उसका जो घर था वो कीचड़ की झोंपड़ी बनी हुई थी, किसके साथ, एक छप्पर की छत के साथ में। ही हैड हेल्प्ड हिज फैमिली बिल्ड इट। ही हैड हेल्प्ड, हेल्प का मतलब है, ही मीन्स उसने, हैड हेल्प मीन्स सहायता की थी, हिज फैमिली अपने परिवार की, बिल्ड इट, बिल्ड मीन्स बनाने में, बनाना, किसी चीज़ को बनाना, मतलब घर को बनाना। ठीक है, तो बिल्ड इट, ही हैड हेल्प्ड हिज फैमिली बिल्ड इट, उसने इसे अपने उसने अपने घर वालों की इसे बनाने में सहायता की थी। रामू वोर एक कॉटन धोती एंड अ सिंपल जैकेट। रामू मीन्स जो उसका रामभद्र नारायण मूर्ति का शॉर्ट नेम लिखा था रामू। ओके, तो रामू पहनता था, ये जो वोर आया है ये वियर, WEAR, वियर मीन्स पहनना, उसकी सेकंड फॉर्म आई है। ओके, रामू वोर एक कॉटन धोती, कॉटन की धोती पहनता था, एंड अ सिंपल जैकेट, और एक साधारण सी जैकेट पहनता था। रामू एक कॉटन की धोती और साधारण सी जैकेट पहनता था। ओके, ही हर्डेड मीन्स इकट्ठा करना। ओके, हर्ड मीन्स एक झुंड बनाना, इकट्ठा करना। ही हर्डेड एंड मिल्क्ड हिज फादर्स काउज एंड कलेक्टेड फायरवुड। ही हर्डेड, वह इकट्ठा करता था, एंड मिल्क्ड मीन्स दूध निकालना, हिज मीन्स उसकी या अपनी, फादर्स काउज वह अपनी पिता की गायों को इकट्ठा करता था और उनका दूध निकालता था, एंड और कलेक्टेड फायरवुड, और लकड़ियां, और जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करता था। ओके, ही वॉज ए प्लेफुल बॉय, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, ए प्लेफुल मीन्स शरारती, एक चंचल बोल सकते हैं। ही वॉज अ
प्लेफुल बॉय, वह एक चंचल बच्चा था, चंचल लड़का था, ठीक है। हु लव्ड टू क्लाइम ट्रीज, हु मीन्स जो, लव्ड मीन्स पसंद करता था, द टू क्लाइम ट्रीज जो पेड़ों पर चढ़ना पसंद करता था, एंड प्ले इन द एक्सपेंसिव ग्रीन फील्ड्स, एंड प्ले और खेलता था कहाँ पर, इन द एक्सपेंसिव ग्रीन फील्ड्स, इन मीन्स में, द एक्सपेंसिव मीन विशाल बड़े, ग्रीन फील्ड्स में हरे भरे मैदानों में, विशाल हरे भरे मैदानों में उसे खेलना भी पसंद था। ही रियलाइज्ड द हॉट ग्रिल, ही मीन्स वह, रिलीज में मजे लेता था, मतलब या फिर मजे लेकर मजे लेता था, किस चीज़ का मजा लेता था, द हॉट ग्रिल, गरम दलिए का, ग्रिल मीन्स क्या होता है बेटा, दलिया, दलिया खाते हैं ना हम लोग, तो वो वाला दलिया, ओके। हिज मदर कुकड, उसकी माता ने पकाया था या बनाया था, फॉर हिम, उसके लिए, ऑन आ सिमरिंग कोल फायर, एक धीमी आंच पर, सिमरिंग में होता है बेटा धीमी, जो धीमा चल रहा हो, धीरे धीरे, जो धीमी कोयले की आग, सिमरिंग कोयल फायर में होता है बेटा धीमी कोयले की आग पर, जो उसकी माँ ने उसके लिए बनाया था, उसने उस दलिए का मजा लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं अभी। वन डे, एक दिन, रामूज फादर सेंट हिम, रामू के पिता ने उसे भेजा, रामूज फादर, रामू के पिता ने, सेंट मीन्स भेजा, कहाँ भेजा, हिम मीन्स उसे, ऑन अ एरेंड, एक बाहर के काम पर, एक काम होता है जो जैसे किसी काम से भेज देना किसी को, ठीक है। तो वन डे, एक दिन, रामूज फादर सेंट हिम ऑन अ एरेंड, रामू के पिता ने उसे एक काम पर भेज दिया, कहाँ भेजा था, ही वॉज टू गो टू, उसे कहाँ जाना था, ही वॉज टू गो टू द नेक्स्ट विलेज, उसे अगले गांव में जाना था, मतलब कि उसे पास के एक दूसरे गांव में जाना था। टू ब्रिंग सम मेडिसिन, टू ब्रिंग मीन्स लाने के लिए, सम मीन्स कुछ, मेडिसिन मीन्स दवाइयाँ, फ्रॉम द डॉक्टर, डॉक्टर से, ओके। फॉर हिज सिक ग्रैनी, ग्रैनी मीन्स दादी माँ जो होती है, ओके, ग्रैनी, ग्रैंड मदर जो होती है उसको ग्रैनी बोलते हैं शॉर्ट में, ओके। सिक मीन्स बीमार, उसकी दादी माँ बीमार थी, उसके लिए उसको डॉक्टर से दवाई लेने के लिए पास के गाँव में जाना था, ओके। एंड गेट बैक, और वापस आना था, एज सून एज ज्यों ही कुड, कि जितनी जल्दी वह आ सकता था, उसे, ही वॉज टू गो टू द नेक्स्ट विलेज टू ब्रिंग सम मेडिसिन, उसे फ्रॉम द डॉक्टर, उसे पास ही के गांव में डॉक्टर से कुछ दवाइयाँ लेने जाना था अपनी दादी माँ के लिए। एंड गेट बैक एज सुन एज ही कुड, और वहाँ से वापस आना था जितनी जल्दी वो आ सकता था, ओके। रिमेंबर रामू, हिज फादर सेड, उसके पिता ने कहा, क्या कहा, रिमेंबर, याद रखना, रामू याद रखना, क्या याद रखना था, यू मस्ट रिटर्न होम, कि तुम्हें, यू मस्ट रिटर्न होम, तुम्हें घर वापस आना है, राइट आफ्टर द जॉब इज डन, जॉब इज डन, जॉब इसमें बेटा, जॉब होता है काम, जॉब नौकरी ही नहीं होता, जॉब का मीन्स जो होता है वो नौकरी ही नहीं होता, जॉब का मतलब होता है वर्क, जो भी आप काम के लिए जा रहे हो, वो आप जिस भी काम को आप कर रहे हो वो भी जॉब है, ओके। तो यू मस्ट रिटर्न होम, तुम्हें घर वापस लौटना है, राइट आफ्टर द जॉब इज डन, अपना काम खत्म करते ही जल्दी आपको घर वापस लौटना है। नो डिली डालिंग, मतलब कि नो डिली डालिंग मीन्स क्या होता है, देरदारी बोलते हैं, ओके, देरदारी, कि आपको कोई भी देरदारी नहीं करनी है। देयर इज अ सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स मतलब होता है बेटा सूर्य ग्रहण, ओके, सोलर मीन्स सूर्य, इक्लिप्स मीन्स ग्रहण, तो देयर इज अ सोलर इक्लिप्स टुडे, आज सूर्य ग्रहण है, एंड यू मस्ट नॉट बी आउटसाइड, और यू मस्ट नॉट बी, आपको नहीं होना चाहिए, कहाँ, आउटसाइड, आपको बाहर नहीं होना चाहिए, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस मीन्स होती हैं परिस्थितियाँ, आपको किसी भी परिस्थिति में बाहर नहीं होना चाहिए। गो फास्ट, जल्दी जाओ। थैंक यू।